भाइयों नमस्कार। भाइयों अगर आप 0238 बोने की सोच रहे हैं या 0238 का पौधे गन्ने की पेड़ी रखने की सोच रहे हैं तो भाइयों ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि भाइयों 0238 में इतनी ज़ोर से रेड रोड आया है इस बार, बहुत ज़ोर से। क्योंकि कहीं कहीं पर तो रेड रोड से बिल्कुल खेत सूख गए हैं किसान भाइयों के, कई कई बीघे के, और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और भाइयों कुछ कुछ खेतों में, ये भी एक ऐसा ही खेत है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, कुछ खेतों में ऐसा है खेत बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन उनमें भी रेड रोड के थोड़ा बहुत असर ज़रूर आया है, लेकिन वो सूखने से बच गए। उनमें 100% नहीं सूखा, लगभग 5-10% ज़रूर सूखा है। और कुछ किसान भाई यो के खेत में, जैसे कि कोई किसान भाई अभी सड़क पर से ही देख रहे हैं अपने खेत ना, हमारा बहुत अच्छा है, और जब वो भीतरे जाते हैं खेत के और जब छुलाई करते हैं पौधे गन्ने की तो उन्हें काफ़ी इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हम उनके खेत में भी रेड रोड है। भाइयों ये देखिए, जैसे कि ये गन्ने हैं, ये देखिए ये गन्ना बिल्कुल सपा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसमें भी भाइयों ये देखिए रेड रोड, ये देखो बिल्कुल भीतरे से गन्ना लाल है। ये देखिए कितनी जोर से लाल है गन्ना, और बिल्कुल जड़ से सूख गया है, और ये नस से भी छोड़ने लगा है। ये देखिए, और काफ़ी गन्ने हैं भाइयों इस लब के। ये देखिए ये भी गन्ना भाइयों बिल्कुल सूख गया है। ये देखिए, ये देखिए भाइयों 0238 में बहुत ज़ोर से इस बार इस चीज़ का प्रकोप है कि गन्ने बिल्कुल जड़ से सूख रहे हैं। तो भाइयों अपना खेत में ये जो किसान भाई इस बार पेड़ी रखने की सोच रहे हैं 0238 की, तो वो जब तभी रखें जब उनके खेत में ये रोग ना हो रेड रोड का। अगर आपके खेत में एक भी गन्ना है तो भाइयों उसका परसेंटेज पेड़ी आने में ज़्यादा रहता है रेड रोड का। और ये देखिए ये गन्ना बिल्कुल स्वस्थ है, और ये देखिए इसमें भी रेड रोड है। तो भाइयों ये वीडियो उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जो 0238 की पेड़ी रखना चाह रहे हैं और पौधे गन्ने की बुआई करने की सोच रहे हैं। क्योंकि ये देखिए ये सब भाइयों सूखा हुआ गन्ना है, ये छांट के बाहर निकाला गया है। ये देखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है 0238 में इस बार। भाइयों गन्ने का उत्पादन भी कम है, और जब गन्ने का उत्पादन कम आ रहा है पूरे क्षेत्र में तो भाइयों इसका इस बार कोल्लू पे और करेसर पे भी रेट बढ़ने लगे हैं, और मील भी इस बार पर्चियाँ सही दे रहे हैं कि गन्ना कम होने की वजह से। ये देखिए भाइयों रेड रोड की वजह से गन्ना बिल्कुल सूख गया है। ये भाइयों बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये किसी दवाई से नहीं जाती। और इसके तो एक ही उपाय है कि आपको वैरायटी चेंज करनी पड़ेगी, 0238 की जगह कोई सी और गन्ने की वैरायटी वो, तभी आपको फ़ायदा होगा। वरना अगर आप ये सोच रहे हैं कि 0238 की बुआई करें तो भाइयों ये तो नहीं कह सकते 100% की रेड रोड आएगा ही, लेकिन संभावना ज़्यादा यही है कि रेड रोड आने की संभावना इसमें ज़्यादा है। और इसमें रेड रोड के साथ साथ टॉप बोरर भी है, और भी कई रोग हैं। तो भाइयों 0238 जैसी वैरायटी अभी तक तो कोई नहीं आई, लेकिन ये तो मजबूरी होगी किसान भाइयों के साथ कि नई वैरायटी बोनी पड़ेगी। क्योंकि अगर पूरे का पूरा खेत सूख जाता है खड़ा, और उसमें तुमने लागत भी पूरी दी, तो भाइयों उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाइयों को। ये देखिए सब रेड रोड से ग्रसित गन्ना है। ये देखिए भाइयों इसमें कम से कम 10% रेड रोड से ग्रसित गन्ने हैं। ये देखिए, और ये किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है इसके लिए। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि 0238 की बुआई मजबूरी में तभी करें जब आपको बीज ना मिले, वरना बीज सब वैरायटी मील रेट पर उपलब्ध है किसान भाई। काफ़ी किसान भाइयों के पास गन्ना वैरायटी हैं कई, तो आप नई वैरायटी बोएं और 0238 का क्षेत्रफल कम करते चले जाएं और नई वैरायटी का क्षेत्रफल बढ़ाएं, जिससे कि आपको भी लाभ हो, और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी का चयन करें, और थोड़ी थोड़ी सभी वैरायटी लगाएं, जिससे कि आपको ये पता चल सके हमारे खेत में कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है। तो भाइयों अगर आपके खेत में रेड रोड है तो इस सावधानी के साथ ही नई वैरायटी का चयन करें, और 0238 बिल्कुल बुआई बंद कर दें 0238 की, और पेड़ ही तभी रखें 0238 की अगर उसमें रेड रोड नहीं है। अगर रेड रोड नहीं है तो भी भाइयों उसका उपचार करें ट्राइकोडर्मा से अपनी भूमि का, और तभी उसकी पेड़ी रखें। अगर आप पौधा गन्ने का भी बुआई की सोच रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा से ज़रूर
ट्राइकोडर्मा डाल लें अपने खेत में और तभी बुआई करें 0238 की। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके यहाँ पर कोई से और गन्ना वैरायटी अच्छी चल रही है और उसका उत्पादन अच्छा है तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं भाइयों। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।